ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 फरवरी 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं संपूर्ण सुखी आत्मा हूं। सुख के सागर ने मुझे अपना बनाया है, तो दुखियों को सुखी बनाना अर्थात परमात्मा से मिलन मनवाना हमारा कर्तव्य है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सद्गति दाता है। तो सारी दुनिया को भी सुखी बनाना है। सारी दुनिया भी दुखी है तो कैसे बनेगी? जब हम सारी दुनिया को परमात्मा का परिचय देंगे, उन आत्माओं का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा तो सुखी बन जाएंगी। इसलिए हमें ये सेवा करनी है। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने के लिए कौन सी युक्ति बताते हैं, सुनाते हैं? बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उससे ही सुनो। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है। बाबा जो सुनाता उसके अलावा मैं क्या क्या सुनता हूं? दुनिया की बातें, संसार की बातें, न्यूज, सीरियल, क्या क्या मैं देखता हूं? अपनी चेकिंग करें और केवल वही सुनने का अभ्यास करें जो बाबा सुनाता है। नहीं तो अंतमति सुगति नहीं होगी, फिर वो चीजें याद आएंगी। बाबा और एक बात कहते हैं, जो कुछ तुम अब तक सुने हो सब भूल जाओ। दुनिया में कहते हैं कि पुरानी बातें तो नहीं भूलती, उनको ही भूलना मुश्किल है, वही बार बार चलती रहती हैं। योग करते हैं तो वो याद आती हैं बातें। क्यों? क्योंकि हमने उन बातों को पक्का किया है, बार बार घोट घोट के। जितने संकल्प जिस बातों के ऊपर ज्यादा चलाएंगे वो बातें उतनी ज्यादा याद आएंगी। अब हमें उन्हें भूलना है। तो उन्हें भूलना है अर्थात जो बाबा सुनाता है वही सुनेंगे, तो धीरे धीरे उस स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे और फिर पुरानी बातें चली जाएंगी। दूसरा प्रश्न, कौन सा गुहिराज तुम बच्चे समझते हो जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? बाबा कहते, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता है? कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं? दुनिया में नहीं कहते ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। कैसे? ये गुहिराज बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो। देखो, बहुत सिंपल बात है लेकिन उसको समझना है। ब्रह्मा सो विष्णु, परमात्मा निराकार शिव बाबा इस धरती पर आते हैं। एक साधारण मनुष्य का आधार लेते हैं, जिनके मुख मंडल से ज्ञान सुनाते हैं, उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। अब उस आत्मा ने मेहनत करके, तपस्या करके अपने आप को संपूर्ण बनाया। जब वो आत्मा संपूर्ण बन जाती है और फिर महाविनाश के बाद नई सृष्टि चालू होती है, तो वही आत्मा सबसे पहली आत्मा होती है, इस सृष्टि पर आती है और उनके साथ और आत्माएं भी आती हैं। फिर जब वो राजगद्दी पर बैठती है तो ब्रह्मा उस स्वरूप में गई, यानी संपूर्ण बनी, संपूर्ण बन रिश्ता बन करके, और सृष्टि दोनों परम धाम गए और फिर सृष्टि पर आए। श्री कृष्ण श्री राधे के रूप में आए, बड़े हुए, स्वयंवर हुआ तो लक्ष्मी नारायण बने और उनके कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। अब उनके द्वारा
सत्य की सृष्टि की सभी आत्माओं की पालना होती। तो विष्णु बना, और फिर विष्णु के 84 जन्म जब बीते, नीचे उतरती आई वो आत्मा, उसके अंतिम जन्म में ही परमात्मा प्रवेश करते हैं, फिर से ब्रह्मा बनते हैं। इसलिए कहा ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा ऐसे बनता है। विष्णु सो ब्रह्मा अपने आप बनता है, अपने आप डिग्री नीचे गिरती जाती है। लेकिन अर्थात मनुष्य बनता जाता है, लेकिन ब्रह्मा फिर से बनाने के लिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ता है। मतलब नीचे उतरना अपने आप है, ऊपर चढ़ना है ना। ब्रह्मा से विष्णु बनना ये परमात्मा के बगैर नहीं हो सकता। विष्णु से ब्रह्मा बनना अर्थात मतलब ब्रह्मा जब जिस दिन आया बाबा उस दिन नाम ब्रह्मा रख दिया, तब संपूर्ण तो नहीं था ना। लेकिन कंप्लीट ब्रह्मा बनना और विष्णु बनना, इसमें परमात्मा की इंटरफेरेंस की आवश्यकता पड़ती है। आज का गीत है नयन हीन को राह दिखाओ। बाबा कहते हैं मीठे मीठे अति प्यारे सिगलते बच्चे, तो इसका अर्थ समझते हैं, बच्चे तो समझ गए है ना। ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र की बात है ना। बाबा कहते हैं बच्चे जानते हैं जो मनुष्य मात्र हैं वो सारी सृष्टि में परमात्मा की संतान है, सब ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? परमात्मा से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। तो बाबा कहते हैं तुम 5000 वर्ष बाद मिले हो तो तुम कितने प्यारे हो, है ना। इसी संगम युग पर परमात्मा आकर के हमें अशांति से शांति में ले जाते हैं। पहले शांति धाम ले जाते हैं, फिर शांति की दुनिया में ले जाते हैं। दुनिया में तो कितनी शांति की कॉन्फ्रेंस होती है, परंतु शांति तो स्थापित होती नहीं ना। तो बाबा कहते हैं इस समय सारी आत्माएं दुखी हैं, है ना। अब विनाश तो हो गई, तभी तो शांति होगी। क्योंकि कोई मकान इतना जर्जरीभूत हो गया हो कि उसको गिराने पड़े, अभी सृष्टि का यही हाल हो गया है। तो बाबा कहते हैं बाप का फर्ज है सबको सुखी बनाना। अब जो ऑलरेडी दुखी हैं, पतित हैं, वो सबको सुखी थोड़ी बना सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता वो एक परमात्मा ही है। भारत गॉड गॉडेस का रास्ता, देवी देवताओं का रास्ता भी नहीं है। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे, बहुत साहूकार था, है ना। अब सारे धर्म हैं, वही एक धर्म प्राय लोप हो गया, है ना। ब्रह्मा बाबा तो जवाहरी था, उनके तन में परमात्मा ने प्रवेश करके उनका नाम ब्रह्मा रखा। बाबा कहते हैं मुझे अपना शरीर तो है नहीं, तो कुछ तो लूंगा ना। तो बाबा कहते हैं, वही समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में कितने दान पुण्य करते हैं, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। उसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया पिलाया डुबोया, तो बेसमझी हुई ना, तो गुड़ियों की पूजा कहेंगे ना। शिवलिंग भी बनाते हैं, शालिग्राम भी बनाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सेवा कर रहे हो। इसको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार बनना, है ना। बाबा कोई वेदों शास्त्रों का सार नहीं सुनाता है, और सारी वेदों शास्त्रों से बैठ करके नहीं सुनाता, उनका सार सुनाता है। इसलिए कहता है वो सारी चीजें भूल जाओ। शास्त्र बैठ के थोड़ी पढ़ेगा भगवान, है ना। बाबा कहते हैं देखिए श्री कृष्ण सतयुग में था, अब श्री कृष्ण का वो रूप और किसी युग में हो न सके, है ना। वही रूप फिर से सतयुग में होगा। तो बाबा कहते हैं अब तुम मुझे याद करो बस। जितना जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना बहुत सुखी बनते जाएंगे, उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे, है ना। तो बाबा करके हमें इस बंधनों से मुक्त करता है और हमें अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान, इन विकारों से छुड़ाता है।
आत्माभिमानी बन जाते हैं तो ये विकार छूट जाते हैं। बाबा कहते तुम्हारा भारत है ना कितना सिरताज था, अभी तो कितना कंगाल बन गया है। बाबा है सृष्टि का बीज रूप, सत्य है, चेतन है, ज्ञान का सागर है, और उनसे हम सब आत्माएं सुनती हैं। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। अब हमें क्या करना है? अच्छे वाले संस्कारों को धारण करना है, बुरे वालों को निकाल देना है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ना परमात्मा का कोई साइज बड़ा होता है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। ये ऐसा ज्ञान है, इसको विद्वान पंडित कोई नहीं जानते हैं। परम पिता परमात्मा ही आकर के इस ज्ञान को समझाते हैं। बाबा कहते परमात्मा भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है पाठ बजाने के लिए, तो पाठ बजाने आना पड़ता है, बाकी कोई जन्म मरण में तो आता नहीं है। तो बाबा को बड़े प्यार से याद करो, खास करके अमृत बेला की। ओहो बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो, कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हो। ये ज्ञान सुना करके हमें चढ़ती कला में ले जाते हो। ऐसी किसी की ताकत नहीं जो ये ज्ञान सुना सके। बाबा आप तो अंधों की लाठी हो, है ना। तो ऐसे ऐसे बाबा से बड़े प्यार से बात करनी है और बाबा को याद करना है ना। जितना जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना शक्तिशाली बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा अक्षर बहुत मीठा है। वर्षा याद आता है, बाबा माना वर्षा। प्रभु व ईश्वर कहने से वर्षा का नशा नहीं होता है। तो मैं माता पिता गाते हैं, उनकी महिमा है, परंतु मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा कहो तो वर्षा याद आता है। ये सब समझने की बात है, दुनिया कोई इसको समझती नहीं। तो आज सारा दिन क्या करना है? एक तो बाबा के साथ दुखियों को सुखी बनाने की सेवा करनी है। संपूर्ण पावन बनने के लिए बेविचारी बनना है। एक बाबा से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। खुदाई खिदमतगार बनना है, अर्थात भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा से प्रीति लगानी है। बाबा का आज का खूबसूरत वरदान है, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। बाबा कहते जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वो अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे कि कुछ था ही नहीं, है ना। परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, पार कर जाएंगे। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को आर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर आर्डर करें सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति है, तो उस शक्ति का कोई मतलब नहीं है ना। समय पर उस शक्ति का नहीं यूज हुआ तो क्या मतलब। बाबा कहते जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। स्लोगन है, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी हैं। तो हमें खुश रहना है और सबको खुशियां बांटना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं, अनुभव करें परमात्मा की किरणें हमारे ऊपर बरस रही हैं और मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं खुदाई खिदमतगार बन गया हूं, बाबा के साथ साथ अनेक आत्माओं को सुख देने के निमित्त बनता जा रहा हूं। इस सृष्टि पर सत्य की दुनिया के स्थापना के निमित्त बन रहा हूं। मेरी स्वस्थिति बहुत पावरफुल है। इस स्थिति के द्वारा मैं हर परिस्थिति को पार कर सकती हूं। मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूं।
मैं एक बाबा को ही याद करता हूं, इसलिए मेरी अबे बेचारी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं, क्योंकि शक्तियों का सागर मुझे मिला है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।